पेरेंट्स के लिए आप लोगों की क्या एडवाइस है? यंग पेरेंट्स के लिए हाँ। यंग पेरेंट्स के लिए जो है वो एडवाइस एक तो एक ये यंग पेरेंट्स पेशेंस जो है वो बहुत पहले जरूरी है। एक तो पर्सनल सवाल पूछूंगी कि डिड यू प्लान कि इतनी जल्दी बेबीज हो जाएं या अल्लाह की तरफ से हो गए बस? होता तो अल्लाह की तरफ से ही है, लेकिन बंदे का भी अमल दखल होता है। होती तो सारी चीज अल्लाह ताला की तरफ से ही है हाँ, ना। लेकिन डिड यू वांट लाइक, क्योंकि कई लोग होते हैं इतनी जल्दी जब Why शादी not? होती है, अर्ली होती है, तो दे वेट कि 5 हाँ, साल ये बाद। जल्दी शादी हमारी सही टाइम पे तो हुई है, क्या नहीं हुआ? तुम्हारी सही थी, वो मेरी तो क्या? बहुत marriage छोटी थी भाई। यार अब 25 आप साल मान में लें मेरी इस शादी बात थी। को। कितने साल के थे? मैं 25 नहीं, मैं 26 साल का था। 26 साल मुनासिब एज है। तुम्हारी है ना? और एमन कितने साल की थी? 20 साल की थी। तो यार मुझे लगता है 20 मेरी साल, एज बहुत कम थी जबरदस्त जब age। मेरी शादी यू हुई। थिंक सो? यस। हाँ। यार मैं आपको बात बताऊं, जब आपको लेकिन- सही पार्टनर मिल जाए ना, हम्म। और आपको सही कंपेनियन मिल जाए, हम्म। और आप सोच लें कि यार हाँ यही सही बंदा या यही सही बंदी है, हम्म। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना वो, अगर एक देखें, एक तो बहुत ही छोटी एज है ना, अगर आपकी नॉर्मल एज है लाइक 20 21 22 साल, कोई बहुत छोटी एज नहीं होती लड़कियों के लिए भी, और लड़कों के लिए लाइक 24 25 26 साल, अगर आपकी अर्निंग स्टार्ट हो गई है, अगर आप एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, आपकी इतनी इनकम है कि आप अपनी बीवी और अगर आपका आगे आने वाली फैमिली को सपोर्ट कर सकोगे फाइनेंशियली, तो फिर आप बिस्मिल्लाह करो। बाकी चीजें अल्लाह पे, कुछ चीजें अल्लाह पे भी तो छोड़ के देखो। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। निकाह के बाद मैं आपको बताऊं अपनी, मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि निकाह के बाद, निकाह से पहले, शादी से पहले अगर जो मेरी इनकम थी, मैं बहुत ज्यादा मैं पैसे नहीं कमा रहा था अपने जाती, जो मेरी अपनी जाती इनकम थी, घर से मैं लेता ही नहीं हूँ आज तक। मैंने कभी अपने घर से, अब्बू से, जब से मैं काम कर रहा हूँ, मैंने पैसे नहीं लिए। इनफैक्ट शादी पे भी तकरीबन काफी सारे अब्बू ने वलीमा मेरा किया था, स्पॉन्सर अब्बू ने किया था, एक इवेंट मेरा मेरे भाई ने स्पॉन्सर किया था, ठीक है। बाकी मोस्टली शादी, उसके बाद घूमना फिरना, वो सारा मैंने अपना खुद किया। तो जब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आपको दे रहा है, शादी, हाँ मैं जो बता रहा था मैं लॉस हो गया, निकाह के बाद जो है वो अल्लाह ताला ने ऐसे रास्ते बनाए कि जितने पैसे हम उस वक्त कमा रहा था, मैं उसकी डबल हो गया। और बच्चों के बाद तो अल्लाह ताला ने बहुत करम किया। तो ये कि अगर आप पॉजिटिव अप्रोच रख के जाएंगे तो आप अच्छा एक्सपीरियंस तो होगा। इवन आपकी जिंदगी में अच्छा बरकत अच्छा, लेके बहुत आई। अच्छा। ये तो हाँ। मैं, मुझे खुद बोलती है काफी दफा कि यार मैं मैं देखो lucky। तुम्हारी लकी चार्म जो है वो मैं हाँ, हूँ, एग्जैक्टली। जो और कि फिर है भी। बेटियां ऑफ कोर्स लकी चार्म सबसे बड़ी हाँ। तो। Yes। खवातीन के नसीब बड़े अच्छे होते हैं यार। खवातीन के हाँ, नसीब, अच्छा, मर्दों के नसीब अच्छे होते हाँ, हैं। मतलब ये कि बच्चे हाँ, हैं हमारी आप समझ शादी गई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपसे हुई आप है। कहना ये चाह रहे हैं कि मैं ये कह रहा हूँ कि उन मर्दों के नसीब नहीं, अच्छे actually होते हैं मैं- जिनकी जिंदगी में ऐसी खवातीन मैंने आए। अक्सर ये बात नोट की है कि जब अल्लाह ताला बेटियों से बिल्कुल, आपको बिल्कुल, नवाजता है ना, तो बिल्कुल। आपके लिए बहुत ज्यादा कामयाबी के रास्ते खुलते हैं यार, बहुत ज्यादा। तो ये बेटियों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए कि यार आपकी दूसरी बेटी हो गई, फिर आपकी तीसरी हो गई, चौथी, जितनी जितनी बेटियां हो रही होती हैं, इसका मतलब अल्लाह ने आपको बेटी से नवाजा। अल्लाह ने अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बेटी से नवाजा। बिल्कुल, तो बेटी की कितनी अजमत है हमारे दीन के अंदर। बिल्कुल। तो बेटियों से घबराना नहीं चाहिए। मैं तो बहुत एंजॉय करता हूँ अपने बच्चों के साथ। आगे का क्या रहता है? आगे प्लीज यार ये सब मैं आपके और फिर हम आयजा दानिश से मिले, आयजा दानिश से हम मिले। मैंने आयजा जी को बोला, आयजा जी जब मैं आपसे लास्ट टाइम मिला था तो हमारी एक बेटी थी, अब मैं आपसे सेकंड टाइम मिला तो हमारी 2 बेटी, जल्दी मिले तीसरी दफा। कहने लगे नहीं एवन तुम बता दिया करो जहाँ जा रही हूँ वहाँ मैं नहीं आऊंगी। Anyway, ऐसा है अभी क्या होती है 7, क्या कहते हैं इसको आपने दोबारा बताया? 7 year itch। अच्छा, Okay. अभी इसका फील होना जवाब शुरू हम हुई, अभी हो नहीं रही। नेक्स्ट सीजन में दे पाएंगे शायद। आपको लग रहा है कि कुछ हो रही है, मतलब है कि क्या आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप आज भी उतनी एक्साइटिंग है जितनी 6 साल पहले थी या जब आप मिले थे? क्योंकि आप लोगों की शादी हुई 2018 में मेरे ख्याल है, Yes. और उससे पहले यू वर वर्किंग टुगेदर, Yes. तो जानते तो थे एक दूसरे को। तो जी। उस वक्त जो एक्साइटमेंट होती है, जब शादी नहीं हुई होती, फिर शादी हो जाती है, फिर कुछ देर तक एक्साइटमेंट बरकरार रहती है, फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर प्रायोरिटीज़ जो हैं वो शिफ्ट हो जाती हैं। तो आज क्या, हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर रिलेशनशिप टुडे? आई थिंक अभी भी एक्साइटमेंट है लेकिन वो टाइम के साथ साथ ना चीज़ों में बदलती रहती है। आई मीन पहले हम लोग यू नो काम से पता था कि मनीम ने पिक करना है, एक्साइटमेंट। अब ये होता है कि मनीम ने घर आना है, एक अलग एक्साइटमेंट है। यू नो टाइम के साथ साथ बदल जाती है। मनीप but ने still- एक्सप्रेशन बड़ा नहीं, मैं सही आपको दिया बताता है हूँ इसमें। उसका एक्साइटमेंट जो होती है ना, वो हाँ। देखें एज और एक्सपीरियंसेस के हिसाब से होती है। जब आप टीन एज में होते हैं, जब आप छोटे होते हैं, तो एक जब छोटा होना मतलब ये कि टीन एज का रिलेशनशिप और छोटी ठीक उम्र है। की शादी, और जब फिर आप मेच्योरिटी की तरफ जाते हैं, बच्चों की तरफ जाते हैं, तो वो एक अलग एक आप जो है वो फेज में एंटर हो जाते हैं। मैं मुझसे अगर आप पर्सनली पूछेंगे तो वो, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग तो मैं वो वाला फेज मिस करता हूँ। डेफिनेटली हर इंसान करता है, क्योंकि शादी से पहले का जो 1 साल होता है ना, वो शादी आपकी जितनी भी अच्छी कामयाब है, लेकिन वो शादी से जो मंगनी वाला पीरियड होता है, ट्रू। उस of जैसा कोई course. पीरियड ही नहीं है। तो कितनी देर रही थी मंगनी?
हमारी I think 2 हमारी साल रही थी 2 years. एक साल, तकरीबन एक साल 10 गया, हाँ ऑलमोस्ट 2 इयर्स। अच्छा, लंबी मंगनी थी। लंबी इसको मंगनी थी, लंबी काफी मंगनी लंबी। कहते हैं, बड़े हाँ। लोगों ने डराया भी था, इतनी कि लंबी मंगनी नहीं रखते, निकाह निकाह कर कर लो, हाँ। इतनी लंबी मंगनी नहीं रखते। और मैं तो, मेरा वो था कि हम तो शायद मंगनी के भी हक में नहीं थे उस वक्त। हाँ। हमारा ये था कि चलो यार डायरेक्ट शादी ही करते हैं, क्या मंगनी करेंगे फिर हाँ, एक तो 1.5 क्यों साल। इतनी लंबी मंगनी वो रखी थी? शनाख्ती क्योंकि कार्ड मैं नहीं भी बना बहुत छोटी थी ना। ओ, शनाख्ती कार्ड NRC नहीं बना तेरी खैर हो जाए। नहीं शनाख्ती कार्ड था, लेकिन आई सही थिंक इतना टाइम एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट भी हमें मैं काम करी थी, मनीब वाज आल्सो यू नो वी वर बिल्डिंग आवर लाइव्स। तो हमारी जब मंगनी हुई थी तुम कितने साल की थी? आई थिंक 17 हाँ 17 साल की थी ना, अंडर एज थी। तो माँ बाप ने नहीं कहा कि बेटा अभी थोड़ी बड़ी हो जाओ? पहले नहीं, पता नहीं, तभी आई तो थिंक मंगनी की कोई थी। सुनता ही नहीं है उस टाइम कि माँ बाप क्या बोल रहे हैं। हाँ, 17 सही साल बात में तो है। इसलिए सही तो बात मंगनी है। की थी। हाँ, सही बात है। बस बहुत कुछ जल्दी जल्दी लाइफ में आई तो थिंक। ऐसी क्या चीज़ थी एक दूसरे के बारे में? व्हाट डिड यू इमीडिएटली फॉल इन लव विद अबाउट ईच अदर? बताओ क्या देखा तुमने मुझे? हाँ, आज मेरी मैं गाड़ी देखी या मेरा बंगला देखा, मेरा सारा बैंक बैलेंस था उस वक्त? नहीं नहीं उस वक्त तो नहीं था। वो तो शादी के बाद अल्लाह ताला ने नवाजा ज्यादा। हाँ, आई एम लकी। इसकी किस्मत से। एब्सोल्युटली। ऐसे रिस्क तो खैर औरत का ही आता है, इसमें कोई शक बेशक नहीं है। बेशक ऐसा ही बेशक। है। बिल्कुल, और फिर बच्चों का आता है। बच्चों का ज्यादा। बच्चों का, लेकिन पहले तो, लेकिन हाँ, क्या व्हाट डिड यू फॉल इन लव विद? ऐसी क्या चीज़ थी जिसको यू नो I व्हिच think मेड मुनीब इररेसिस्टिबल टू यू? irresistible बताओ। आई थिंक आप जब मैं बहुत छोटी थी उस वक्त आपको कोई एक क्यूट बॉय पसंद आ जाता है और उसी से मोहब्बत हो जाती यार, है। मेरे साथ तो बचपन ये में हुआ डाल दी, बचपन में नहीं, डाल दी। that's बचपने पे डाल दिया है। Cute boy, सही है। चलो अच्छा है, बचपने cute पे boy डाल is a दिया, good ठीक है, compliment. हाँ, ठीक cute है, boy। Thank you. ठीक है। फिर अब मैं सोचती हूँ कभी कभी यार मनीब तुमने मेरे साथ ऐसे ऐसे भी मजाक किए हैं जिसमें मनीब कहता है यार मैंने तुम्हें याद है एक दफा ऐसे बोला था, तुमने कैसे बर्दाश्त कर लिया था? हाँ। अब तो नहीं उस वक्त करती। बर्दाश्त कर लेता ना, उस अब वक्त तो नहीं बच्ची करती थी, ना। अब नहीं करती। अब तो अब छोटी बड़ी छोटी वो तो बड़ी बड़ी बातें बर्दाश्त कर जाती थी, अब तो छोटी छोटी भी नहीं करती। मसलन 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 क्या? कि why are you वो late? तो- पहले हाँ। होता था ना, आजकल मैं चाहती हूँ कि मुनीम जब काम से आए ना तो पहले हमारे पास फौरन आ जाए। बीच में अगर मुनीम कहीं चले जाए ना तो मुझे जूस बहुत लेने भी ना ज्यादा रुके, हाँ मुझे बहुत ज्यादा मुझे तो यार जूस जब लेने ना मैं रुके, wait चाय करती कॉफी हूँ, लेने ना रुके। फौरन आ जाए फिर बस जाए। एक मेट्रो ट्रेन चले जो डायरेक्ट सेट से जो है वो ऊपर से पहुंचा दे मुझे घर, हाँ। बस डायरेक्ट छत पे मेरी लैंडिंग अच्छा ऐसा मैं प्लान नहीं करती हूँ, लेकिन हमेशा यही होता है कि 10 बजने में ना 1-2 मिनट होते हैं, पैकअप टाइम 10 PM हाँ, होता है हाँ, और मैं मुनीब को कॉल कर लेती हूँ आगे से। मुनीब का पहले तुम्हें पता है ना इवन 10 बजने वाले हैं, मैंने घर ही आना है, मैं किसी भी काम से कॉल 10 करूँ बजे लेकिन पैकअप वो हो 10 जाता है बजे ही होती यूजुअली। है। 9:55 पे कॉल आ जाती है, मुझे पता है 9:55 पे कॉल आ जाएगी कि भाई पहले ही आ जाएगी, भाई वैसे भी कहीं जाना नहीं होता क्योंकि अगले दिन अगर सुबह शूट है तो 10 बजे का कॉल टाइम है सुबह का, तो अगर आप रात में पैकअप हो रहा है 10 बजे, बिल्कुल। घर पहुंचते पहुंचते तकरीबन 10:30 10:45, फिर मैं वर्कआउट करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, जिम जाऊंगा, खाना खाऊंगा, सोते सोते ऑलमोस्ट 2-2:33 तो हो ही जाता है। फिर बिल्कुल। सुबह फिर मुझे जिम जाना होता है, मैं 2 दफा जिम जाता हूँ, सुबह शूट पे जाने से पहले और फिर वापस शूट से आने के बाद। तो बस यही है। मैं सोच रही हूँ कि इमन ने जो टैब्स रखे हुए हैं कि 10 बजे पैकअप हो, वहाँ से कितनी देर लगती है इनको शूट से घर आने में? 40 मिनट्स। रास्ता थोड़ा सा दूर है ना, मेरा घर थोड़ा सा, तो अच्छा हिसाब किताब रखा हुआ है कि घर ही पहुंचो, बीच में कहीं और ना चले जाओ। टाइम भी नहीं होता वैसे, जाते ना, नहीं जाता। मैं एकदम यही बात कह रही हूँ ना कि पहले होता था शादी से पहले चले जाते थे, लेकिन अब मैं कहती हूँ लाइफ की जो रूटीन है ना वो जब एक दफा सेट हो जाती है तो फिर वो रूटीन हिलाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे अभी पिछले दिनों हमारी रूटीन मेरी बहुत अच्छी सेट हुई हुई थी क्योंकि शिद्दत की शूट चल रही थी, रात में 10 बजे सुबह 10 बजे, वो सिर्फ मेरे पास 12 घंटे होते थे जिसमें से 8 घंटे मुझे सोना है और 4 घंटे मेरे पास हैं घर वालों के। और ये सिलसिला कोई तकरीबन 70 to 80 90 डेज चला है, लाइक लास्ट 6 मंथ्स मेरा यही था। बहुत हेक्टिक था आई थिंक प्रोजेक्ट ना, थोड़ा सा लेट तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यू हैव हर फुल सपोर्ट, मतलब है ना, फुल सपोर्ट। तो इमन आप काम कर रहे थे जब आपकी शादी हुई, फिर आपने अपने काम को रख दिया, देखो वो भी से मुस्कुरा रहा है, उसको पता मैं क्या पूछने वाली हूँ, अपने काम को रख दिया बैक बर्नर पे। तो कभी ऐसा दिल करता है कि यार मेरा करियर इतना था एंड आई वाज यू नो राइज पे था और बांधी और इतने अवार्ड्स भी, नॉमिनेशंस मिली, और अब मतलब है कि मैं आई एम नॉट वर्किंग एनी मोर, मगर मुनीब आगे जा रहा है। कभी कभी कोई हसरत आती है कि मुझे काम कर वापस जाना है सेट पे? नो कभी भी नहीं। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि शादी का जो 1 साल था ना वो थोड़ा टफ था, लेकिन शादी के फौरन बाद अमल, फिर जब जो वो पीरियड भी था ना तब मैं सोचती थी, और मैं हमारी शुरू में ये बात होती थी कि यार मुनीब आई थिंक आई